Hello everyone, this is Dr. Nidhi Yadav, dermatologist and cosmetologist, and I practice in Narnaul, Haryana. So today in this video हम बात करेंगे हेयर लॉस और हेयर फॉल के बारे में। तो डेली रूटीन में ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपने हेयर लॉस को लेकर काफ़ी वरीड रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक हेयर सीरीज़ बनाई जाए जिसमें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेयर लॉस और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेयर लॉस वी कैन डिस्कस दैम। So let's start our video by classifying or by knowing the cause of hair loss. So firstly हम डिस्कस करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में पेशेंट क्या प्रेजेंटेशन के साथ आता है? यूजुअली मेल्स में व्हाट हैपन्स कि उनके जो बाइटेम्पोरल एरियाज होते हैं यहाँ से हेयर थिनिंग स्टार्ट होने लगती है, यहाँ से उनको पैचेस दिखने लगते हैं, बाल पैचेस दिखने लगते हैं। लेटर ऑन उनकी जो हेयर लाइन होती है वो रिसीड करने लगती है। फीमेल्स में यूजुअली द पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट। फीमेल्स में क्या होगा कि उनको डिफ्यूजली थिनिंग ऑल ओवर देयर स्कैल्प विल बी विजिबल। Sometimes in females there is broadening of the central partition area. अब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोग्रेसिव हेयर लॉस and it occurs due to excessive response to androgens which are present in our circulation. तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हेयर लॉस, दैट इज एलोपेशिया एरियाटा. इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन. नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? जनरली हमारी बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म है वो कोई भी फॉरेन बॉडीज जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस, कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी. बट समटाइम्स ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी बॉडी अपने ही पार्ट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है. तो उसी तरह की कंडीशन एलोपेशिया एरियाटा में होता है जिसमें एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट हेयर फॉलिकल्स एंड दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय आवर हेयर फॉलिकल. इस कंडीशन में पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या रहेगी कि सिंगल या फिर मल्टीपल पैचेस हो सकते हैं हेयर लॉस के. बाल्ड पैचेस के साथ पेशेंट आएगा. These patches can be at any site, like generally or usually it is seen in scalp, or it can be in eyebrow area or in beard area or at any other body part which has hair present. Okay. The third one is tinea capitis. It is a fungal infection of hair. Now, tinea capitis is usually seen in children, but it can be seen in adults who are immunosuppressed. Now, इसमें presentation क्या होगी? Similar to alopecia areata, there will be patchy hair losses, but patient will complain of itching in this condition. Also, on examination, one can see scaling, or on examination, one can palpate posterior auricular lymph nodes. Now, the next one is telogen effluvium. So, telogen effluvium is a very important cause of hair loss. And what happens in telogen effluvium? A very large number of hair simultaneously enters into the telogen phase, and after around 3 to 4 months of any physiological or emotional stimuli, these all telogen hair shed simultaneously. telogen effluvium में पेशेंट बहुत वरीड रहेगा क्योंकि क्लम्प्स ऑफ हेयर वो देखेगा अपनी शावर में या अपनी हेयर ब्रश में, और इतना वरीड होता है कि जनरली पेशेंट ये सोचने लगते हैं कि दे आर गोइंग टू गेट बाल्ड. बट टीलोजन एफ्लूवियम में कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होती. पहले तो हम ये जानेंगे कि ये टीलोजन एफ्लूवियम है क्या. इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हमारी एक हेयर साइकिल. नॉर्मली ह्यूमन में जो हेयर साइकिल होती है उसके 3 फेजेस होते हैं. The first one is anagen phase. Anagen phase is a active growing phase of hair cycle and it occurs for almost 2 to 8 years. The second phase is catagen phase, which is a transition phase and it occurs for almost 4 to 6 weeks. The third is a telogen phase. This telogen phase is resting phase of hair cycle and it occurs for 2 to 3 months. In normal individual, in normal scalp, around 90 to 95% of hair, they are in anagen phase and only 5 to 10% of the hair are in telogen phase. तो जो यूजुअली हमें अराउंड 50 to 100 to मैक्स 150 जो हेयर फॉल होता है रूटीन में, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा हेयर कभी शेड नहीं हो, बिकॉज ये जो टीलोजन हेयर होते हैं अराउंड 5 to 10%, ये हमारे डेली हेयर शेडिंग में दिखेंगी.
ये शेड होते हैं, इन्हीं की रूट से फिर न्यू एनाजन हेयर आता है। तो कई पेशेंट्स डेली हेयर लॉस को देख के भी बहुत वरिड हो जाते हैं, पर ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब टीलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है कि जो नॉर्मली 5 to 10% हेयर टीलोजन फेज में होनी चाहिए, उनसे बढ़ के अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एनाजन हेयर उनका प्रीमैच्योरली ही जो एनाजन फेज है वो स्टॉप हो जाता है एंड दे एंटर इनटू देयर कैटाजन और टीलोजन फेज। तो जब ये रेशियो बढ़ जाता है, ये सारे टीलोजन हेयर जब आफ्टर 3 months दे शेड होते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा क्लम्प ऑफ हेयर लॉस होता है। तो नॉर्मली एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है और एक सिस्टम होता है जो रेगुलेट करता है द एंडिंग ऑफ एनाजन फेज एंड बिगिनिंग ऑफ टीलोजन फेज। But this biological clock, it gets influenced by various metabolic alteration that is happening in our body. For example, pregnancy, malnutrition like kwashiorkor, chronic illnesses like typhoid, tuberculosis, conditions like iron deficiency anemia, hypothyroidism. If any patient is on certain medications like retinoids, which is usually indicated in acne vulgaris, or antithyroid medications or anticonvulsant medications or beta blockers, या फिर conditions like crash dieting, liquid diets, or if somebody is under major surgery where general anesthesia is given. In all these conditions, this type of hair loss occurs, that is telogen effluvium. सो इसमें काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये जो भी हेयर लॉस हो रहा है, ये हो रहा है 2 to 3 months प्रीवियस जो भी फिज़ोलॉजिकली या इमोशनली या फिर कोई भी हमें इस तरह का वायरल कंडीशन लाइक कोविड अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके 3 months के बाद हमें ये हेयर लॉस विजिबल होता है। और एक इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने एक चीज़ देखी है कि जनरली पेशेंट को कोई भी हेयर लॉस हो रहा हो, वो स्टार्ट कर देते हैं मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना। बट ऐसा नहीं है। हमें फर्स्टली हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा किस टाइप का हेयर लॉस है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट डिफ़र करता है। Because telogen effluvium mein we have to first treat the underlying condition, like if the patient is of thyroid disorder or he is having iron deficiency, then iron supplement should be given. Along with that, some peptide serums can also be given. So please visit your consulting dermatologist before starting any kind of medications. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी हेयर सीरीज़ के ही वीडियो में नेक्स्ट में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।